नजारा नजारा यही है नजारा यहाँ का। ये देखो हमारा कार रातों रात कार से वैन बन गया है। बट आज ठंड बेटर है, टेम्परेचर ठीक है। इस वीक टेम्परेचर होपफुली प्लस में भी चला जाएगा। ओ माय गॉड, देखो माउंटेन बना हुआ है। माय गुडनेस, पैर रख के देखो, पैर रख के दिखाओ। दिख ही रहा है, पाँव तो पूरा अंदर है। देखो भाई साहब, और पूरा वो कार रखा हुआ है ना, तो नीचे का खाली है, तो बिल्कुल टनल जैसा हो गया है। और यहाँ पे आपको सारी कारें बाहर दिखेंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि गैराज में क्यों नहीं रखा। ये कारपोर्ट था लेकिन उसको इन्होंने वर्कशॉप बना दिया था, तो इसलिए कार बाहर रहती। जब बना था ना ये सब डिवीजन, जब कटी थी तब शायद यहाँ पे वो अलाउड नहीं था कि गैराज हो, कारपोर्ट होता। तो हर जगह कारपोर्ट ही है, इस एरिया में कहीं पे भी गैराज नहीं है। डेफिनेटली जिसके घर पे गैराज होगा वो ऑफ कोर्स कार गैराज में ही रखेगा, क्यों इतनी ठंड में मेहनत करेगा। गैराज नहीं है, ड्राइव तो क्लीन करना ही पड़ेगा। हाँ, ड्राइव भी क्लीन करना पड़ेगा, बट कार मान लो निकलना है जस्ट। देखो क्या होता है, अभी कार है, हाँ। कुछ स्नो जो है वो कार के ऊपर पड़ी है। हाँ, अगर कार ड्राइवे पे नहीं है हाँ। तो स्नो ड्राइवे पे पड़ेगी। ड्राइव, हाँ, क्लीन तो तब भी करना पड़ेगा। हाँ, और काफी लोग बोल रहे थे कार कवर लेने के लिए, बट हमने काफी सारा रिसर्च किया, वो सेफ नहीं होता है क्योंकि वो ना चिपक जाता है ग्लास से, फिर ग्लास के क्रैक होने का, टूटने का डर रहता है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो, वही सेफ्टी है। और बॉडी बनाओ, आपका कमर की वाट लगा, कमर की वाट लगा। वो स्नो ब्लोअर देख लेना, इसके रेड फ्लावर्स या फ्रूट जो भी लगे हुए थे ना, बड़े अच्छे लगते हैं कि वाइट के बीच में थोड़ा सा कलर दिखता है। They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इतने लंबे ब्रेक के बाद आज मेरा पहला दिन था ऑफिस में, बच्चों का स्कूल भी आज से ही खुला है, तो एक्साइटेड तो बहुत थे ये, पर सुबह इनको उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, नींद आ रही थी, स्लीपी हो रहे थे। मैं तो उठ गई थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं उठूंगी तो हड़बड़ी में और काम गड़बड़ी हो जाएगा, और फिर सुबह फिर अच्छा नहीं लगता ना। मॉर्निंग बिल्कुल रिलैक्सिंग होना चाहिए, सारा काम टाइम से ठीक से हो जाना चाहिए, और घर से टाइम से निकल जाओ और स्कूल टाइम पे पहुंच जाओ। और आज की सुबह भी ना बहुत खूबसूरत थी। लास्ट 2 वीक से बहुत ज़्यादा ठंड थी, -25 -26 ऐसे चल रहा था, और बाहर तो एक स्टेप निकलो तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी ढंग से। लास्ट 15 डेज़ में मैं शायद घर से निकली ही नहीं थी, बस थोड़ा बहुत आगे तक जाती थी या फिर गार्बेज फेंकना हुआ, बस इतना ही करती थी, बिल्कुल भी निकलना नहीं हुआ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह का सनराइज भी इतना सुंदर लग रहा था स्काई, और टेम्परेचर प्लस में चला गया था, तो काफ़ी स्नो भी मेल्ट हुआ, तो सुबह अच्छी थी। और जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, मेरे डेस्क पे एक कार्ड और गिफ्ट रखा हुआ था, रैप्ड था क्रिसमस रैपिंग पेपर पे, और वो देख कितनी खुशी हुई ना। मतलब आप इतने टाइम बाद ऑफिस जाते हो और एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते हो, क्योंकि क्रिसमस गिफ्ट, ऑफिस गिफ्ट सब तो मिल चुका था छुट्टियों से पहले ही, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और फिर मैंने कार्ड देखा, तो जो मेरे सुपरवाइज़र है वो जहाँ पे गए हुए थे छुट्टियों में, वहाँ से चॉकलेट बॉक्स लेके आए थे। वहाँ का बड़ा ही फेमस है, जिसका ये कंपनी है ना, उन्होंने गराज से स्टार्ट किया था, सिर्फ एक शॉप थी, और विद इन 4-5 ईयर्स में अभी उनके 200 ब्रांचेस हो गए हैं, तो काफ़ी फेमस है उस जगह का। और मैंने अभी एक टेस्ट भी किया, सच में बहुत यम्मी है। तो बात ये नहीं है कि गिफ्ट छोटी थी या बड़ी थी, बात ये है कि उन्होंने याद रख के अपने सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए वो लेके आए, और उस तरह से डेस्क पे ऐसे ही सरप्राइज़ मिलता है सुबह सुबह जब आप इतने लंबे टाइम के बाद ऑफिस जा रहे हो, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो अभी ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ है। डिश वॉशर मैंने सुबह एम्प्टी नहीं किया था, टाइम नहीं मिला था, तो वो अभी एम्प्टी किया है। और अभी मैं इन लोगों के लिए हल्दी वाला दूध बनाऊंगी, क्योंकि स्कूल भी खुल गया है, केसेस भी बढ़ रहे हैं ना, तो हल्दी वाला दूध फिर से कंटिन्यू करना। वैसे तो हमेशा ही पियो, अच्छा होता है, बट कभी कभी हमारी गलती, हम आलस कर देते हैं और नॉर्मल दूध गर्म करके दे देते हैं। तो अच्छे से बादाम कूट के हल्दी, और हल्दी मैं ना हमेशा, क्योंकि नहीं मिलती तो इसलिए मैं फ्रोज़न वाला रखती हूँ कि जब भी चाहिए वो दे दो।
ठंड में तो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत कोल्ड कफ जैसे ही स्टार्ट होता है ना, अगर ये सारा देसी इलाज हम करें तो जल्दी बेटर हो जाता है। अभी जैसे अनुज का भी गला खराब हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ ना, जिंजर को कद्दूकस करके उसको स्क्वीज करके उसका जूस निकालती हूँ, काली मिर्च मिलाती हूँ, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं और हनी मिला के अगर दिन में 3 बार भी आप खा लो ना, आपका पूरा गला साफ हो जाता है। बच्चों को खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली केयूश को, बहुत ड्रामा करता है, मुझे हमेशा बोलता है पिंकी प्रॉमिस करो मुझे हनी नहीं दोगे। हनी उसको पसंद है, मतलब वो तो मीठा होता है बट उसमें चीजें मिली होती है ना, तो उसको लगता है हनी का ही वो टेस्ट है। येशा खा लेती है इन सब चीजों में, येशा ठीक है। ये बहुत नाटक करता है खाने में, इसको जबरदस्ती पकड़ के खिलाती हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो ये देसी इलाज है ना, यही काम करते हैं लंबी टाइम तक। कल मैंने घर पे ही पनीर बनाया था ना, तो रात को मैंने फ्रिज पे रख दिया था, और जब भी मैं घर पे पनीर बनाती हूँ इतना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना कि मैं मोस्टली उससे पनीर भुर्जी बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और वही बेसिक अदरक लहसुन प्याज डाल के और बेसिक मसाले नमक हल्दी और धनिया पाउडर, और लास्ट में पनीर डालती हूँ। और पनीर डालने के बाद ना थोड़ा सा मिक्स कर दो, बहुत ज़्यादा देर उसको फ्राई नहीं करना होता, फिर वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। और साथ में मैंने दाल बना लिया था सिंपल वाला। फाइनली मैंने ना बहुत दिन विन देख के मुहूर्त निकाला है। आज हमारा क्रिसमस ट्री पैक्ट जो कब से हुआ पड़ा है वो जा रहा है अपने घर। भाई हर एक काम मुहूर्त पे होना चाहिए, हर एक काम का एक सही टाइम होता है। हाँ, ताकि वो 1 साल तक ठीक रहे, है ना। हाँ। अगले साल जब निकले तो बच्ची खुची लाइट उसकी जलती रहे। एग्जैक्टली वही क्या चाबी बस मिलती नहीं है इस घर में, किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ मिल गई। With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like सबका खाना हो चुका है, ये लड़का अभी तक together. देखो नींद आ रही है, उसको नींद आएगी उसको, उसका हाथ दुखेगा, उसका नोजी स्टफ हो जाएगा, बहुत नाटक है। और एक ये है माइक्रोवेव नहीं लूंगा, अभी गाजर का हलवा गरम कर रहे हैं गैस करके दे दूंगा, बट माइक्रोवेव नहीं लूंगा। तो शैतान है, मैं इसको डांटती हूँ तो ये चिढ़ाते हैं कि ये केयूश इज इन ट्रबल, और मैं किसी चीज के लिए ऐसे अनुज को बोलती हूँ तो ये खुश हो जाता है। नाउ डैडी इज इन ट्रबल, खाना फिनिश कर। इतना इसको बोलना पड़ता है ना, मतलब खाना खा के जितनी एनर्जी बनती है ना मेरे में, उतनी एनर्जी खत्म हो जाती है इसको खाना खिला। रोटी फिनिश कर देगा बट सब्जी दाल फिनिश कराने में। रोटी शोटी खाना तो हो गया, पर किचन काफी फैल चुका है, जिसका कि साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सुबह उठ के मन की शांति बनी रहे। तो फटाफट से मैं बर्तन डाल देती हूँ डिश वॉशर में, और काम करते करते घर पे भी बात कर लेती हूँ, तो दोनों काम साथ साथ हो जाता है, तो पता भी नहीं चलता कि काम हो भी गया। और एवरी नाइट मैं किचन कुक टॉप काउंटर टॉप सब कुछ अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि खाना अगर गिरा हुआ रह गया ना और रात भर में सूख जाता है तो सुबह क्लीन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और इन लोगों की देखो मस्ती चालू है, देखा कि कैमरा ऑन है, बस इनकी मस्ती चालू हो जाती है। तो बस सारी सफाई करके बिल्कुल लास्ट में मेरा काम होता है एमंड्स भिगोना। 16 एमंड्स गिन के भिगोए जाते हैं। किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बड़े बड़े बर्तन मैंने हाथ से ही धो लिए हैं, और ये जो लेफ्ट ओवर है वो जाएगा सीधे फ्रिज में। मैं गरम गरम अपने आप को रखती हूँ सॉक्स पहन के, कोजी कोजी स्वेटर पहन के, और ये सारे आके अपना ठंडा ठंडा पैर मेरे पैर में टच करके, और मुझे वैसे ही ठंड ज्यादा लगती है तो मैं लेती हूँ अपना प्रोटेक्शन, और तुम मुझे गुस्सा कर, मैंने बोला जाओ सब अपने अपने घर जाओ। तो ये क्या बोलते हैं कि अरे बंगाली में तो सब घर ही होता है, रूम को भी घर ही बोलते हैं। रान्ना घर नहीं होता है, रान्ना घर। रात को तो मुझे शांति दे दिया करो, जाओ अपने अपने घर जाओ यार। येशा का आज एक बर्थडे इनविटेशन आया है, स्लीप ओवर बर्थडे इनविटेशन। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग, भेज कौन रहा है? नहीं, उसने खुद ही मना कर दिया ऑब्वियसली, और हम जानते भी नहीं, अगर जानते हो तो फिर
सोचा भी जा सकता है बट जानते ही नहीं है। स्लीप रात को शाम और हम और अपना दिमाग क्या लगा रहे, नहीं कोविड टाइम है, उन्होंने 2 ग्रुप में किया होगा। एक 4:30 टाइमिंग था शाम के 4:30 और नेक्स्ट डे का डेट देख के लिखा हुआ था सुबह के 9। तो हम अनुज भी बोल रहे अरे 2 टाइम स्लॉट कर दिया होगा उन्होंने डिवाइड करके। Yeah, that's what I thought. तो अभी फिर एक और उसकी फ्रेंड है, उसकी मॉम से बात हो रही थी तो उसने बोला नहीं ये स्लीप ओवर पार्टी है। Yeah, and one of my friends on my table, they told me that are you going to her house for a sleepover? Sleepover party. No. हेलो दोस्तों, नेक्स्ट डे है, अभी अभी बस ऑफिस से आई हूँ। येशा को थोड़ी भूख लग रही है और मुझे भी भूख लग रही है क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट ना ऑफिस में जाते ही 9 बजे से मीटिंग थी, 10:30 तक ख़त्म हुई, फिर मैंने 11 बजे तक ब्रेकफास्ट किया और आज ना ये पनीर भुर्जी जो थी ना उसी का मैंने सैंडविच बना लिया था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैंने अच्छे से वो खा लिया, फिर 12 बजे कहाँ भूख लगनी है, अभी मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो मैं अभी वही सैंडविच गर्म कर रही हूँ क्योंकि सुबह ज़्यादा बनाया था। जल्दी जल्दी में ये लोग कोई भी अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं करते, मैं तो लेके ही जाती हूँ। मॉर्निंग में ना खा के निकलने का आदत किसी का नहीं है, अनुज भी लेके जाते हैं। अब इन लोगों के पास तो ऑप्शन नहीं है कि ब्रेकफास्ट लेके जाए, इनका जो फर्स्ट ब्रेक होता है वो होता है अराउंड 10 o'clock। ईशा मैं सोच रही हूँ जो ब्रेकफास्ट में देती हूँ ना वो आप लोगों को मैं स्नैक्स बॉक्स में दे दूँ, बट वो भी 15 मिनट्स का होता है, इन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है खाना खाने का। जिससे पूछो और दूसरी मॉम से भी बात होती है ना, सबकी यही प्रॉब्लम है कि बच्चे लंच बॉक्स वापस लाते हैं और पूछो तो क्या बोलते हैं कि टाइम ही नहीं है। It's true. All the parents think we're lying. पता नहीं That's कितनी the मेहनत problem कराते with हैं। parents. ओह प्रॉब्लम विथ पेरेंट्स, सुन लो भाई, बच्चे बड़े होते हैं यही सुनने को मिलता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको अभी अभी बेबी हुआ है, वैंड्रूफ में रहते हैं, हम जाएंगे बस थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाए फिर देखने जाएंगे। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि पता है ये जो फर्स्ट 2-3 ईयर्स है ना इसको खूब एंजॉय करो, क्योंकि जब तक बेबी तुम्हारे हाथों में है और बस सो रहा है, खा रहा है, खेल रहा है और पॉटी सुसु कर रहा है, तब तक बड़ा मज़ेदार टाइम होता है पेरेंट्स के लिए। फिर एक बारी बड़े हो जाते हैं वो तो बस उनकी अपनी मनमर्जियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ पुराने एडमिंटन के ब्लॉग्स, देखूँ ना मेरी तो मतलब आंखें भर आती है कि वो शीशा दोनों इतने छोटे छोटे हैं। We're still little. यस लिटिल, बातें आपकी लिटिल जैसी तो होती नहीं है। आज मैंने क्रीमी पास्ता बनाया था इनके लंच बॉक्स के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा है। येशा को तो अच्छा लगा। केयुष आपको पास्ता अच्छा लगा? He didn't. I did. आई डू। why अच्छा did you- बट आधा ही खाया है, तो अभी बस मैंने बोला कि गरम कर लो फिर खाना। मैंने भी नहीं खाया क्योंकि वही 10-11 बजे ब्रेड खाया ना तो फिर भूख नहीं लगी। वैसे इस गर्मा गर्म सैंडविच के साथ चाय भी मिल जाती ना अदरक वाली तो और भी मजा आ जाता, बट छोड़ो अभी कौन बनाए क्योंकि काम भी करना है, काम खत्म करना है। और जैसे ही काम खत्म होता है योगा क्लास स्टार्ट हो जाता है तो एक के बाद एक चलता ही रहता है 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक। तो चलो आप लोग जब ये ब्लॉग देखोगे तो लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, तो आप सबको हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू और भी कुछ होता है और मुझे नहीं पता, तो वो भी हैप्पी तो हम सब की तरफ से आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं। और इस बारी तो मकर संक्रांति में मैं कुछ नहीं बना पाई, वर्किंग डे पे तो बड़ा ही मुश्किल है। एनीवेज आप लोग पिक्चर्स भेजना, वो देख देख के मैं खुश हो लूंगी तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज bless you, keep making lots of good memories। स्कूल से आते ही केयुष का ये धूम मतलब खेलने में भी लेगो और यहाँ पे भी लेगो सिटी है, हर जगह बस लेगो ही लेगो चल बाय बाय। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.